अरे मैंने तुझे चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, राजा तू महलों की रानी। नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और कुछ स्टूडेंटों ने पर्सन भेजे हैं, उन पर्सनों को सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों, एक पर्सन है अशोक, अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और प्रति माह 54,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? दोस्तों, मासिक का क्या मतलब होता है? महीना होता है, ठीक है दोस्तों। ये पर्सन आया हुआ पर्सन है, अभी एनटीपीसी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था और ये एक स्टूडेंट ने भेजा है। देखो, अशोक अपनी मासिक आय का, महीने की जो पैसे आते हैं ना, उसकी आय का 10% व्यय करता है। व्यय करने का मतलब 10% वो खर्च कर देता है, खर्च कर दे उसे। और पूछ रहे होते कि प्रति माह है, यानी प्रत्येक महीना वो 54,000 की बचत करता है, यानी कि प्रत्येक महीना में वो 54,000 रुपये बचा होता है ना। और यह पूछ रहे थे कि उसकी मासिक आय यानी कि महीने की आय है ना, वो कितनी होगी। देखो दोस्तों, 100% है। अब 100% में से वो 10% तो खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। अब एक बात बताओ, 100 में से 10% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा क्या? अरे बचा क्या? अरे 90 बच गया, यानी कि वो 90 बचत करता होगा 100 में से। अरे यही मतलब हुआ ना भाई, 100 में से 10% तो वो खर्च कर देता है ना। अब पर्सन पूछ रहा है कि बचता कितना होगा, तो 100 में से वो 10% तो खर्च कर देता है, तो सीधी सीधी बात है 90 बचता होगा। किसमें से? 100 में से, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो 90 बचा रहा है ना, ये 90, इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 54,000 दे रखी है। अब दोस्तों, अगर मैं 90 का 54,000 में भाग देता हूं, 90 का अगर मैं 54,000 में भाग देता हूं ना, तो 600 बार होता है, 600 बार जाता है। अब दोस्तों, 600 को अगर मैं 90 से गुणा करता हूं ना, तो 9 चिक्की 54 और 54,000 आते हैं। तो भैया देखो, ये 90 को आप 600 से गुणा कर रहे हो ना, तो एक काम करो, ये 100 है ना, इसको भी आप 600 से गुणा कर दो, कर दो। तो भैया 10 सिक्की 60 और 3 जीरो 2 जीरो, तो कितने हो गए? 6,000 रुपए हो गए दोस्तों। यानी कि वो महीने के कितने रुपए बचा रहा है? 6,000 रुपए बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? 100 में से 10% तो खर्च कर देता है, बचा क्या? 90%। तो भैया 100 में से 90 बचाता है, और 90 की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है? 54,000। अब 90 का मैं 54 में भाग देता हूं तो 600 बार जाता है, तो भैया 90 को 600 से गुणा करता हूं तो 54,000 आते हैं। तो भैया इस 100 है ना, 100, इसको भी 600 से गुणा कर दो, तो कितने आ गए? 6,000 हो गए। तो महीने में कितना बचाता होगा दोस्तों? महीने की उसकी आय है ना, वो कितनी हो गई? 6,000 रुपए। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, एक पर्सन और है, उस पर्सन को भी देखते हैं, मैं उसको लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों, एक पर्सन और था जो एक स्टूडेंट ने भेजा था, और ये पर्सन आया हुआ पर्सन है और अच्छा पर्सन है। देखो, पर्सन बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई वृत्त है दोस्तों, उस वृत्त की सर्किल की 10% त्रिज्या जो है ना वो बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों, ये 10% है ना, इस 10% को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको प्रतिशत में चेंज करूं तो 0 से 0 यानी कि 1/10 लिख सकता हूं। यानी कि दोस्तों 10% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, अब दोस्तों पहले क्या किया इसने? 10% है, अरे 10 ही है ना, 10 है। अब एक काम करो, बढ़ा दी जाती है ना, तो एक काम करो आप, 10 है ना, उसके अंदर ही एक और जोड़ दो, एक जोड़ दो तो 11/10 हो गए। अरे बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे ना, बढ़ाने का मतलब एक प्लस कर दो। दोस्तों जो एक है ना, ये 10 में जोड़ दो, जोड़ के लिख दो, यानी कि 10 में एक जोड़ता हूं तो 11/10 हो गए।
अब देखो, अब कितनी है 10, अब कितनी है 10 है, 10, ठीक है। अरे सीधा कर ले इसको सीधा। हाँ अब कितनी है 10। अब दोस्तों 10 में एक जोड़ दिया 11 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और फिर पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई एक जोड़ने के बाद, एक जोड़ दिया तो कितनी हो गई 11 हो गई, 11 हो गई। अब देखो, अब दोस्तों जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कि आर को है ना आर से गुणा करूंगा ना 2 बार, तब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सब जानते हो, सब जानते हो, आर स्क्वायर हो जाएगा। और भैया ये क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना उसका सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, अब दोस्तों ये त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र ये आर, देखो आर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर त्रिज्या हुआ, और त्रिज्या को तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना 10 का मैं स्क्वायर करता हूं ना, 10 का स्क्वायर तो भैया 100 होता है, स्क्वायर करता हूं, क्यों करूंगा स्क्वायर, क्योंकि भैया स्क्वायर इस वजह से करूंगा क्योंकि पाई आर जो सूत्र होता है ना, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर होता है ना, तो ये त्रिज्या ही तो है, ये 10 और 11 त्रिज्या ही तो है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। 10 को स्क्वायर का मतलब कि 10 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा ना तो 100 आएगा, यानी कि 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। और 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर मतलब 11 को अगर 11 से गुणा करूं ना 2 बार तो 121 होता है, ये लो 121। अब प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया 100 पर ये कितनी बढ़ गई 21 बढ़ गई, अरे 21% बढ़ गई ना 100 पर, 100 पर क्या हुआ 21% बढ़ गई। तो भैया यही तो पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया 21% बढ़ जाएगी। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा एक बार और समझाओ, देखो 10% को अपन 1/10 लिख सकते हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 10 में मैं एक जोड़ देता हूं तो 11/10 हो गए। अब भैया देखो पहले 10 थी, अब वो एक और बढ़ा दी तो कितनी हो गई 11। अब देखो दोस्तों क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपने को पाई तो लेना नहीं है, आर स्क्वायर लेना है। तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी 10 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 100 होता है, 10 को 10 से गुणा करता हूं तो 100 होता है, और 11 को 11 से गुणा करता हूं यानी स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। तो भैया 121 आ गए। अब 100 पे कितनी बढ़ गई है 21 बढ़ गई, देख लो। तो 21% क्या हो गया अपना उत्तर हो गया, अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन और है जो एग्जाम के अंदर कल परसों एनटीपीसी का एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था, वो पर्सन मैं लिख लेता हूं, देखो। अरे महलों में होगी बहुत धाक तेरी, गलियों में वरना कदर खाक तेरी। दोस्तों एक पर्सन है, वो पर्सन मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन है जो एक स्टूडेंट है अशोक, उसने पर्सन भेजा है। अरे तो अशोक तेरे को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, देख पर्सन बहुत इजी है। पर्सन बोल रहा है 1540 2800 का कितना प्रतिशत है। अरे 1540 2800 का, 1540 2800 का, देखो 1540 1540 किसका 2800 का, अरे 2800 का, और प्रतिशत के लिए पूछ रहा है 100 लगा दो। अब देखो 1540 किसका 2800 का, किस में से पूछ रहा है वो तो नीचे, और कितना पूछ रहा है वो ऊपर। ये मैंने पहली क्लास हुई थी परसेंटेज की तब बताया था, ठीक है, वो वीडियो आप दोबारा देख लेना। देखो 1540 2800 का कितना प्रतिशत है। अब देखो जीरो से मैं 2 जीरो को काट देता हूं। अब इसको काटता हूं मैं 7 से, तो 7 दूनी 14, और फिर 7 दूनी 14 और जीरो 220 बार करता है, और 7 को इससे काटता हूं मैं 4 बार करता है, 7 चौक 28 होता है। अब देखो दोस्तों अब 220 है, 220/4 बच गए। अब फिर मैं इसको काटता हूं तो भैया ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 यानी 55%। दोस्तों 55% यानी 1540 है ना 2800 का कितना होगा 55%।
अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो कैसे आया 55%? देख 1540 2800 का पूछ रहे हैं, तो भैया 2800 नीचे 1540 ऊपर, मैंने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से मैंने 1540 को काटा तो 220 बार गया, 28 को काटा 4 बार गया। अब 4 को मैं 220 से काटा, 4 का भाग मैंने 220 में दिया, तो कितना निकल के आ गया? 55% आ गया। ठीक है। अब दोस्तों एक पर्सन और था, उस पर्सन को भी लिख लेता हूं, उसको भी सोल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, एक पर्सन था, जो एक स्टूडेंट ने वो पर्सन भेजा है, और ये पर्सन है रेलवे एनटीपीसी, और पिछली बार 2018 के अंदर टेक्निकल का जो एग्जाम लगा था ना, उसके अंदर आया था। रीजनिंग का पर्सन है, कोडिंग और डिकोडिंग का, और अच्छा पर्सन है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। देखो पर्सन बोल रहा है यदि पी आई को y लिखा जाए और एस डी को w लिखा जाए तो gn को क्या लिखेंगे? देखो दोस्तों, यदि पी आई को y लिखते हैं और एस डी को w लिखे, तो पूछ रहा है कि gn को क्या लिखेंगे? देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग से वो 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। जब मैंने कोडिंग का चैप्टर पढ़ाया था तब बता दिया था, या तो वो पूछेगा पेयर पूछेगा, या पूछेगा अपोजिट पूछेगा, यानी कि उल्टा। अब देखो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि अपोजिट तो नहीं है कहीं पे, तो वो तो अपने को पहला जो अक्षर है, पहला वर्ड, उससे ही पता लग जाएगा। आपको पता है कि पी का उल्टा के होता है, अरे के होता है ना, तो भैया के तो यहाँ पर कहीं पे दिख रहा नहीं, इसका मतलब कि अपोजिट तो नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये पी और आई को क्या लिख रहा है? वाई लिख रहा है। अब देखो पी कितने नंबर पे आता है? 16 पे, और आई कितने पे आता है? 9 पे आता है, और वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो सीधी सीधी बात है, लॉजिक क्या लग रहा है? मैं 16 और 9 को जोड़ता हूं ना तो 25 आता है। देखो पी पी कितने पे आता है? 16 पे, और आई कितने पे आता है? 9 पे। अब दोस्तों इसने क्या किया कि दोनों को जोड़ के और 25, यानी कि 25 पे क्या आता है? वाई आता है। अब देखो दोस्तों, दूसरा है एस डी को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है डब्ल्यू। अब देखो एस कितने नंबर पे आता है? 19 पे, है ना, और डी कितने पे आता है? 4 पे। और भैया देखो 19 4 को दोनों को जोड़ता हूं ना तो 23 आता है। 23 पे क्या आता है दोस्तों? डब्ल्यू आता है। 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू। यानी जो लॉजिक लग रहा है ना, वो इन दोनों को जोड़ के फिर लग रहा है। देखो 16 और 9 को जोड़ा 25, और 25 पे क्या दे दिया इसने? y दे दिया। और यहाँ पर s 19 पे आता है, d 4 पे आता है। अब दोनों को जोड़ता हूं तो भैया 19 और 4 23 होते हैं, और 23 पे इसने क्या दे दिया? w दे दिया। तो भैया ऐसे ही gn में लगाएगा अपन, ऐसा यही जो कॉन्सेप्ट है ना, यही अपन gn के अंदर लगाएंगे। देखो दोस्तों g कितने पे आता है? 7 पे, और n कितने पे आता है? 14 पे, 14 पे आता है। अब दोस्तों 14 और 7 को जोड़ता हूं मैं तो 21 आता है, 21 आता है। और 21 पे आपको पता है क्या आता है? u आता है। 21 पे क्या आता है? u आता है। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? u हो जाएगा। u हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? दोनों को जोड़ के ये और उनका योग लिख रहा है। दोस्तों 7 और 14 को मैं जोड़ता हूं तो 21 होता है। 21 पे क्या आएगा? u आएगा। ठीक है। अब दोस्तों अपनी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास कल रहेगी, और आपके जो पर्सन है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया भेजना झील मॉर्निंग क्लासेस में, उसका आराम से सॉल्यूशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक चीज दोस्तों, एक बात, कुछ स्टूडेंट है तो वो ऐसे बोल रहे कि लोक कला संस्कृति, यानी कि कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? अरे कला संस्कृति के अंदर तो कला संस्कृति के टॉपिक आएंगे, इसमें कंफ्यूजन वाली बड़ी सी बात है। देखो कला और संस्कृति, कला का क्या मतलब होता है? किसी में गाना गाने की कला, किसी में नाचने की कला, तो भैया कला के अंदर तो वो आएंगे नाच गाने। ठीक है। और संस्कृति का मतलब क्या हुआ? संस्कृति का मतलब हुआ कि जो परंपरा चलती आ रही है, यानी कि पहनावा, गहना, गहनों गाटी और सारोचन है वो आवलो। यानी कि देखो
कला संस्कृति के टॉपिक आते हैं वो आएगा, देखो एक तो आएगा आभूषण, लोक देवता, लोक देविया और पहनावा, ठीक है, ये आएगा। और इसके अलावा नहीं आएगा कला संस्कृति का, जो टॉपिक यही है कला संस्कृतियां। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।